हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेज और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो मैथ्स के बचे हुए क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं और अच्छे से इसको समझने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे होंगे और थोड़ा सा अगर लेवल हाई भी होगा तो मैं आपको अपने वीडियो में वैसा लेवल करके आपको बता चुका हूं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको भी देखिए तो आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। ठीक है, आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा जो मेरा सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और अगर अच्छे से आप कवर करके गए हैं तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा जो अगर अभी तक आप लोग जो कोई इसमें वीडियो को देखने वाले हैं और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको PDF वहीं पर दिया जाता है और अपना प्रॉब्लम भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके दे दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा जो अगर आप लोग इतना कुछ कर लें जितना मैंने अभी बताया है, जितना भी सेशन मेरे द्वारा करवाया गया CCRS से रिलेटेड, अगर आप उसको देख लिए हैं तो आपके पास अभी समय है तो आप एयरफोर्स का जो मेरा वीडियो है अगर उसको देख लेते हैं उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा क्योंकि उसमें भी अर्थमेटिक ही बताया गया। एक सिर्फ एडवांस का उसमें आपको ट्रेगो का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसको भी कर लेते हैं तो आपको हानि नहीं करेगा क्योंकि आपका अगर CHSL एग्जाम है तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हिंदी है, थोड़ा देर के बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश दिखेगा। कह रहा है यदि 28 आदमी किसी कार्य को 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करता है तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए कितने आदमी कार्य पे लगाना होगा। मतलब इस कार्य को पूरा करने के लिए एक सप्ताह में यानी एक सप्ताह काम किया, एक सप्ताह काम किया ये 28 में और इतना ही भाग पूरा हुआ तो और जो बचा हुआ पार्ट है उसको पूरा कराने में क्या कहते हैं उसको एक ही सप्ताह के अंदर पूरा कराना है तो कितने और आदमी हमको लगाने होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ये याद रखिएगा M1 D1 T1 इक्वल टू आपको M2, यहाँ M क्या रिफर कर रहा है आपको, M मतलब मेन, D मतलब डे, T मतलब टाइम, M2 D2 और T2 और जब वर्क आएगा तो ये वर्क 1 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन वर्क 2 या यहाँ पे वर्क 2 कर दीजिए, यहाँ पे वर्क 1 कर दीजिए। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको लिख लिए होंगे, अब इसको हटाते हैं। क्वेश्चन है आपका 28 मेन, यानी मेन कितना है 28 और कितना ये वर्क कितना कर रहा है यानी 7/8 और बचा कितना वर्क 2 कितना बच गया आपको 1/8 क्योंकि 1 कोई भी वर्क कितना होगा 1 होगा, 1 से घटा लेते हैं 7/8 यानी इतना आपको वर्क बचा हुआ है। ये आप देख लीजिए M1 हो गया और M2 आपको फाइंड करना है और T1 इक्वल टू T2 है क्योंकि ये कट ही जाएगा तो हमको यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 28 अपॉन 7/8 इक्वल टू M2 अपॉन 1/8, ये 8 कैंसिल और ये आपको 4, यानी आप अगर 4 आदमी और ले आते हैं तो ये जो बचा हुआ काम है ये आपको एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख जाएगा PDF में, आपको ऑप्शन नंबर ये 3 नंबर ऑप्शन में ये 4 है तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज के सेकंड क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन कर रहा है, कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में, यानी अनुकूल मतलब क्या होता है धारा के दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यानी ये आपको ये मान के चलिए आपको नदी है जिसमें इधर अगर जाएगा तो इसका आपको क्या होगा, अगर धारा का इधर आपको ये जो पानी है, धारा मतलब क्या पानी का जो आपको स्पीड होता है, अगर ये धारा के विपरीत दिशा में नहीं जाएगा आपको धारा के दिशा में जाएगा तो इसका जो स्पीड होता है ये 15 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, और ये धारा के अगर विपरीत आएगा तो ये इसका क्या होता है
9 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब बोलिएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो पानी जो इधर आपको क्या करेगा, पानी इसको सपोर्ट करेगा। मान के चलिए पानी का दिशा इधर है और इधर ही चल रहे हैं हम लोग, तो पानी जो अपना सपोर्ट करेगा, इससे होगा क्या, मेरा स्पीड जो है बढ़ जाएगा। अब सपोज कीजिए कोई यहाँ पे रिक्शा पुलर है, उसको हम लोग पीछे से पुश करेंगे तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर इधर से कोई खींच रहा है, उसको हम खींचेंगे तो उसका स्पीड क्या होगा, वो कम होगा। यही यहाँ पे कंडीशन होता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका चाल इधर ज़्यादा होता है, इधर जब वो आएगा तो उसका चाल कम हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बता रहा आपको, धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में, यदि आपको शांत जल में इसका क्या कहते हैं स्पीड होगा, आपसे ये पूछ रहा है। जब ये जो है ना आपको पानी एकदम स्थिर हो, कभी ऐसा होता है जब हवा नहीं चल रही होती है तो उसका क्या होता है, जल आपको सब क्या कहते हैं शांत होता है। तो ऐसे में करते क्या है, इसको और इसको ऐड कर देते हैं और बाय 2 कर देते, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शांत जल में जिसका स्पीड होगा ये 15 + 9/2। ठीक है, ये कितना निकल जाएगा आपको 24/2, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा है आपको, डी नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह को आप जो मैंने आपको अभी बताया है उसको अगर आप समझते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति साइकिल से किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज से चले तो उसे इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगता है। यदि 2 किलोमीटर पर आवर के से धीरे चलता है तो उसको 40 मिनट अधिक लगता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उसे सॉल्व कीजिएगा तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मान के चलिए स्पीड ये क्या है, आपको तेज चल रहा है, स्पीड हम मान लिए s और s प्लस इंटू s+3 अपॉन ये 3 कर दीजिए। ठीक है, अब फिर इंटू आपको ये जो टाइम है 40/60 इक्वल टू s इंटू s-2। मैं आपको भी बताता हूँ ये कैसे आएगा, अपॉन 2 इंटू 40/60 इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम क्या किए, दोनों का डिस्टेंस आपको इक्वल कर लिया। अब बोलिएगा ये कैसे आएगा ये फॉर्मूला। सपोज कीजिए अभी मान के चलिए कोई एक व्यक्ति साइकिल से किसी चाल से चल रहा है, ये डिस्टेंस होगा और इसका जो समय होगा यानी इसके स्पीड, प्रारंभिक जो इसका स्पीड होगा इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कुछ समय लगेगा। उसके बाद आपको अगर ये 3 किलोमीटर फास्ट चलता है तो कितना समय ज़्यादा लगता है, इसको 40 मिनट कम समय लगता है। 40 मिनट कम समय लगेगा, इससे इसको 40 मिनट कम समय लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको इक्वल करने के लिए -40 कर सकते हैं, यानी इसका जो फाइनल हमको आएगा d/s+3 - d/s इक्वल टू 40। इसी तरीका से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/s -d/s-2, क्योंकि 2 किलोमीटर धीरे चल रहा है और ये 40 के बराबर होगा और 40 ये मिनट है। इसी को हम लोग सॉल्व किए और इस फॉर्म में ले आए। तो याद रखिएगा जब आपको तेज चलेगा तो पहले तो s दे दीजिएगा स्पीड, और तेज चलेगा तो s में प्लस कर देना, और जितना आपको किलोमीटर तेज चला है किलोमीटर पर आवर उसको नीचे में कर देना, और यहाँ पे टाइम, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी अगर आपको धीरे चला है तो s से माइनस कर देंगे अपॉन वो जो धीरे जितना किलोमीटर पर आवर चला है उसको रख देना, टाइम रख देना, डायरेक्ट आपको स्पीड निकल जाएगा इससे। तो देखिए सॉल्व कीजिए इसको। ये s कट गया, ये देखिए इक्वल ये कट गया, आपका बचा क्या है s+3 अपॉन 3 और s-2 अपॉन
2s प्लस 6 इक्वल टू 3s माइनस 6। ये आपको s इक्वल टू कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, और यही हमको निकालना था। ठीक है, यही हमको निकालना था। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक व्यक्ति की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। ये अगर आप समझ गए हैं तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव करने में इजी होगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ इतना करने के बजाय डायरेक्ट इस पे पहुंचिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। और ये कैसे लिखते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सब देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो अब ये देखिए एक खंभा है, खंभा को हम लोग जो इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो लंबाई है, लंबाई तो ये वाला नहीं, इसका जो मतलब ये जो चौड़ाई है इसको हम नगण्य मानते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तो इसके यानी टोटल जो आपको डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या होता है स्पीड होता है, या टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। ये आपको पता होगा, या डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है। हिंदी में आप लोग जानते होंगे दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, तो ये जानते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को 15 सेकंड में तथा समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। तो आपको दूसरे का जो है ये स्पीड मांग रहा है, इसको स्पीड को हम y मान लेते हैं। तो और ये किलोमीटर पर आवर में मांग रहा है। देखिए तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये पहले रेलगाड़ी का जो आपको क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसका निकल गया, और आपको एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, और समान आपको समान दोनों का जो लंबाई है वो समान है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो टोटल डिस्टेंस आपको 300, ठीक है, 300 अपॉन ये इसका जो स्पीड है, इसका भी स्पीड, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब विपरीत दिशा में जब आता है तो क्या होता है, विपरीत दिशा में जब आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो y प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, इसको अभी फिलहाल मीटर पर सेकेंड में ही हम मान रखे हैं। उसके बाद आपको कितना सेकेंड लग रहा है, इसको 12 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये देखिए 2 और ये 5 यानी 25 इक्वल टू y प्लस 10 और y इक्वल टू आपको कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और आपको दिया क्या हुआ ऑप्शन, किलोमीटर पर आवर में। और मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप मेरा मॉक टेस्ट देखिएगा कंटिन्यू, तो उसमें मैं आपको कई बार बता चुका, जब बड़ा छोटा से बड़ा को बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 18/5 से 5 से कर दीजिए 3, यानी 8, ये मीटर पर सेकेंड जो है आपको किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। तो यहाँ आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। जो इसका स्पीड है दूसरी ट्रेन का, वो निकल जाएगा आपको सी नंबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखिए ये डी नंबर होगा। ठीक है, तो ये डी नंबर होगा, सी नंबर नहीं, सॉरी गलती से लग गया। आपको 54 किलोमीटर पर आवर आपको सी डी नंबर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी आए तो ये कॉन्सेप्ट आप अपनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें आपको चूज करना है सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए m और रूट अंडर x होगा, और ये m यहाँ पे ये x होगा, इस दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इस ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसका मतलब होता है आपको इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/m, इतना लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम दूसरे तरीका से करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 1/4 होगा,
4 पे पावर 1/5 होगा, 12 पे पावर 1/10 होगा और 1 होगा। 1 पे कुछ भी पावर दीजिएगा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ इसको हटा ही दीजिए, इसको कंपेयर करना कौन इसमें बड़ा होगा। तो देखिए 4, 5 और 10 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 इस पे रख दीजिए ऊपर, सबके ऊपर। तो यानी 3 पे पावर कितना आ जाएगा 5, 4 पे पावर कितना आ जाएगा 4 और 10 पे यानी 12 पे पावर 2। ये तो हो गया 144। अब हम लोग के लिए इजी हो गया। और इसको कितना लिख सकते हैं, 4 पे पावर 4 है यानी 16, 16 आपको 64 64 इंटू 4 यानी 256। ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं 243। अब देखिए कंपेयर कीजिए कौन इसमें बड़ा है। ये बड़ा है, जो बड़ा होगा वही इसमें सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपको, ये बी नंबर, ये इस क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ा होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए। बस कुछ नहीं है, एलसीएम लेकर के ऊपर रख देना, डिवाइड कर लेना, उसके बाद आपको इसको देख लेना, चेक कर लेना, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही आपको बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी यहाँ से यहाँ एक नाव है, यहाँ एक नाव है, और 108 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, एक दूसरे की ओर रवाना होती है, एक इधर से चलती है, एक इधर से चलती है। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ए अगर इधर है और बी इधर है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, और इसका जो है आपको कितना 12 किलोमीटर पर आवर शांत जल में, और इसका कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि ए धारा के अनुकूल, यानी आपको धारा का जो दिशा है इधर है, यानी पानी का जो स्पीड है ये इधर है, ये इधर चलता है, और आपको बी क्या करता है धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। तो यानी आपको नाव का जो चाल होगा इसको क्या होगा, धारा भी सपोर्ट करेगी। यानी ए नाव की चाल जो होगा, स्पीड होगा, ये क्या होगा, मान के चलिए धारा का चाल हम लोग x मान लेते हैं, धारा का स्पीड जो है हम लोग कुछ मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, सपोज कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस s, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। यानी ए का जो चाल है यानी अनुकूल दिशा में है, यानी आपको ए का जो स्पीड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 12 प्लस s हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बी का, यानी 15 माइनस s। और आपको पता होना चाहिए एक चीज़, जो अगर स्पीड इंटू टाइम करते तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो अब बताइए अगर इसके साथ हम लोग यानी टाइम हम t मान लेते हैं, टाइम को t मान लिए, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये टाइम हम लोग t मान लिए। अब बताइए यहाँ पे ये 12 प्लस s इंटू टी कर दे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो t माने हैं, t क्या कर रहा है, मान के चलिए विपरीत दिशा में हो रही, तो परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो जितना समय के बाद मिलेगी हम लोग इसको t मान लेते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए जितना आपको ये डिस्टेंस कवर करेगा और ये कवर जहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है, तो दोनों को मिला करके कितना होगा 108 किलोमीटर होगा। दोनों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक ये ए कवर किया और यहाँ से यहाँ तक बी कवर किया और इस पॉइंट पे आकर के मिल ही लिया। तो दोनों को अगर दोनों का जो ये क्या कहते हैं डिस्टेंस हम लोग क्या ऐड कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो अब देखिए इसको अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी 12 प्लस एस इंटू टी प्लस आपको 15 माइनस एस इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया। आपको कितना आ जाएगा 12t और एस टी प्लस 15t माइनस एस टी इक्वल टू 108। ये एस टी गया, आपको 27 t इक्वल टू 18, ये कट जाएगा आपको 4 टाइम्स, यानी t इक्वल टू आपको 4 आवर निकल गया। यानी 4 घंटा के बाद एक दूसरे से ये लोग मिल लेगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए। अगर समझ गए तो
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि इसे 25% कम मूल्य पे खरीदता तथा 600 रुपया कम में बेचता तो उसको 32% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताना है घोड़ा का, पहले क्या था। तो इस तरह का क्वेश्चन हूबहू मैं आपको डाटा चेंज है आपको बता चुका हूँ। अगर मेरा आप रेगुलर टेस्ट देखते आ रहे हैं, आपको सेट 1 सेट 2 सेट 5 जो भी आपको दिया जा रहा है, अगर उसको देखे होंगे तो हूबहू आपको क्वेश्चन ऐसा मैंने बताया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको कैसे बताया था, सीपी 100% मान लेते हैं, ये सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कुछ यूनिट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद इसका एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 115 रुपया, 115 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब उसके बाद कह रहा है यदि 25% मूल्य कम हो जाता, तो 25% अगर कम हो जाता यानी 75 रुपया हो जाता, तो इसको अगर 600 रुपया कम में बेचा जाता, जो पहले सीपी एसपी था उससे अगर 600 रुपया कम में बेचते तो इसको 32% का लाभ होता है। तो अब बताइए ये आपको एसपी है, ये आपको सीपी है और लाभ प्रॉफिट परसेंट कितना है 32%। तो आपको पता होगा एक फार्मूला प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी आपको एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है तो गारंटी है इसको प्रॉफिट ही होगा। तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट परसेंट यानी 32% इक्वल टू, आप लोग डायरेक्ट इसमें से इसको घटा करके लिख सकते हैं, यानी 40x माइनस 600 अपॉन 75x इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये आ जाएगा, ये परसेंटेज हटा दीजिए, ठीक है। यहां देखिए 3, ये 4, ये आपको कितना 8। अब इसको हटाते हैं, यानी आ गया कितना आपको 84, 24x इक्वल टू आपको 40x माइनस 600, ठीक है। यहां से आपको x का वैल्यू कितना आ गया, ये तो 600 होगा ही और ये 16, ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसमें, यानी 100 इंटू 600 अपॉन 16, ये 4, ये आपको 25, ये आपको कितना, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 15, 5, 75, 7, 3750 रुपये इसका सीपी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आप इसको समझ गए हैं। आपको ऐसा हूबहू क्वेश्चन मैं आपको अपने सेट में भी बताया था। देखिए जितना भी आपको सेट बताया गया अगर उसको देख लेते हैं तो आप 50 क्वेश्चन में मैं गारंटी देता हूं जो आप 30 प्लस तो मिनिमम करोगे, ठीक है, 30 प्लस आप मिनिमम करोगे। उसके अभी तो ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, अगर ये सेट अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप 40 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, 40 प्लस भी कर सकते हैं। जितना मैं आपको अभी क्वेश्चन बताते जा रहा हूं और मॉक टेस्ट मैंने आपको एयरफोर्स का भी बताया, अगर उसको भी देख लेते हैं तो आप अच्छा खासा एग्जाम में कोई नंबर ला सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के साथ द्वारा खरीदता है जिनमें से प्रत्येक को 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो यदि व्यक्ति ने भूखंड को इतना रुपया में खरीदा होता तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या होता। तो ये आपको सीपी दे दिया है, यहां से हमको क्या निकालना है, आपको एसपी निकालना है, कितना वास्तविक मूल्य, यानी 20% सॉरी यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये परसेंटेज से है, आपको 20% उस पर लाभ कमाया तभी जाकर के इतना रुपया उसको खरीदा। तो अब बताइए अगर 20% लाभ नहीं देता तो कितना रुपया में कमाता, कितना रुपया में उसका वास्तविक मूल्य उसका क्या था। तो अब मान के चलिए कोई वस्तु है 100 रुपया में, ठीक है, अगर हम इसको हम खुद बेचेंगे इसको 100 रुपया में बेचेंगे, लेकिन किसी के द्वारा हम बेच रहे हैं, ये क्या क्या 20% इस पे लाभ ले लिया यानी 120 रुपया। अगर 120 रुपया को हमको यहाँ से हटाना है, इसको फिर इसमें तब्दील करना है, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 100/120 कर दें तो ये आपको फिर से ये अपने रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यही तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इतना लिख दीजिए 600, ठीक है, 3,45,600 और कितना आपको 3 व्यक्ति है और 20% का लाभ ले रहा है, यानी इसको तो ये आप 5/6 कर सकते हैं, 5/6
5/6। डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए, आपको सॉल्यूशन आंसर पे आप पहुंच जाइएगा। इसको कट कीजिए, डबल जीरो, उसके बाद फिर इसको कट कीजिए, कितना आ जाएगा, ये डबल जीरो, फिर इसको कट कीजिए और ये 125 गुना आपको 16 × 100 इतना आ जाएगा। इसको गुना करके देख लीजिए जिसमें आपको आ रहा है, यानी देखिए कितना 80 8, यानी आपको 2 लाख के आसपास ये आएगा। 2 लाख इसका आंसर हो जाएगा। पहले अगर ये 20% अगर नहीं कमाया होता तो इसको 2 लाख रुपया इस भूखंड को पड़ता। बिचौलिया बीच में पड़ जाने से क्या हुआ, 20% ज्यादा लग गया, यानी 2 लाख का सामान इसको कितना पड़ गया व्यक्ति को खरीदने में, 3,45,600 रुपया। ऐसे हम लोग जमीन जो खरीदा जाता है इसी तरीका से होता है। तो देखिए, तो बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन होता कहाँ है आजकल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, किसी दुकानदार ने 80 केजी चीनी 13 रुपया 50 पैसा पर केजी के भाव से खरीदा। उसने 16 रुपया पर केजी भाव के वाली मूल्य से जो 120 केजी चीनी साथ में मिला दिया। यानी आपको 80 केजी वाला चीनी है जिसका पर केजी कीमत कितना है 1300, यानी 13 रुपया 50 पैसा, और 120 केजी वाली चीनी है जिसका कीमत है आपको पर केजी 16 रुपया, और इस दोनों को क्या क्या मिला दिया, तो उसके चीनी के साथ मिला दिया। 20% लाभ कमाने के लिए वो मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करते, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 0 यानी 80, आपको इतना आ जाएगा। फिर ये पॉइंट और ये 0 हट जाएगा, बचा। इसके बाद इसको गुना कीजिएगा 12 और 16 को 192, इतना, यानी टोटल चीनी का सीपी कितना निकल जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 0 0 और 3, यानी 3000 रुपया इसका टोटल सीपी हो गया। और टोटल चीनी कितना हो गया, 200 केजी चीनी का सीपी टोटल हो गया आपको 3000 रुपया, यानी 1 केजी, क्योंकि यहाँ पे पर केजी बोल रहा है इसलिए हम लोग को पर केजी निकाल लेना है। 1 केजी का कीमत कितना हो जाएगा आपको 15 रुपया। 15 रुपया निकल गया। अब क्या हो रहा है, मिश्रित की चीनी को आप कितना रुपया केजी बेचिएगा, 15 रुपया है, और कितना रुपया पर केजी बेचिएगा जो आपको 20% लाभ हो जाएगा। 15 का 120% निकाल दीजिए, 20% लाभ 0 3 2 6, यानी 18 रुपया बेचिएगा। अगर वो व्यक्ति 18 रुपया बेचेगा तो उसको कितना होगा 20% का लाभ होगा। आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। उम्मीद है कि आप समझ गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए आज यहीं रखते हैं, कल जितना भी आपको क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको कोशिश करूंगा टोटल क्वेश्चन बता देने की, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे तो बताना जरूरी था टोटल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।